हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सारणी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो क्लास 12th मैथ का है। तो आज हम सीखेंगे सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जैसा कि लिखा है कि रो को यदि हम कॉलम में कर दें और कॉलम को रो में कर दें और जो मान आपका निकलेगा, ठीक है, वो और इसको बिना चेंज किए जो मान निकलेगा वो दोनों समान होता है। ठीक है, यही गुणधर्म पहला गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, आइए जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए डेल बराबर दिया है 3x3 का कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डेल को, ठीक है, जो डेल दिया है आपका डिटर्मिनेंट, उसको R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर हम प्राप्त करते हैं कि, ठीक है, ऐसी यदि इसको R1 यानी कि R1 कौन सा है आपका, तो R1 का मतलब होता है पंक्ति। ठीक है, R1 का मतलब होता है, R मतलब होता है रो, रो का हिंदी होता है पंक्ति। ठीक है, ये है आपका R1। ठीक है, ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये जो है आपका है R3। ठीक है, ये वाला जो है वो है आपका कॉलम, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, ये है C1 कॉलम को, ठीक है, C1, ये है आपका C2 और ये है आपका C3। अब देखिए जो पहला एलिमेंट है ए वाला, तो इसका एड्रेस क्या होता है, तो इसका एड्रेस जो स्थान इसका होता है वो है A11। ठीक है, इसका ए मतलब हुआ कि जो एक स्थान है यानी कि जो पहला एक लिखा है इसका मतलब होता है किस पंक्ति में है, ठीक है, किस रो में है, और दूसरा एक का मतलब हुआ कि एक किस स्तंभ में है या किस कॉलम में है। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो एड्रेस होगा वो हो जाएगा A12। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है वो है आपका रो यानी कि किस पंक्ति में है, और यहाँ पे 2 जो दिया है वो किस कॉलम में है। ठीक है, इसका एड्रेस हो जाएगा A13। ठीक है, 1 जो है वो आपका R बताएगा और 3 जो है वो C बताएगा, कॉलम बताएगा। ठीक है, सेम इसका जो होगा उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, तो B21 होगा। ठीक है, इसका एड्रेस कितना होगा, तो B22 हो जाएगा। इसका एड्रेस कितना होगा, तो इसका हो जाएगा B23। ठीक है, ऐसे आप इसका भी बता देंगे तो इसका हो जाएगा एड्रेस कितना होगा, तो हो जाएगा C31, तीसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, इसका एड्रेस कितना होगा, तो हो जाएगा C32 और इसका C33, इसका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बोला है कि डेल को R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर हम प्राप्त करते हैं कि, ठीक है, इसके अनुदिश R1 के अनुदिश यदि प्रसरण कर रहे हैं पंक्ति फर्स्ट यानी कि पहले पंक्ति के अनुदिश हम प्रसरण करेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा, तो हमें ए निकलेगा कि डेल इजकल टू, ठीक है, यहाँ देखिए A1 लेंगे। अब देखिए एक चीज़ और, आपका जो A11 का मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस के साथ लेंगे। ठीक है, B1 का जो मान होगा यानी कि B21 की जगह पर जो होगा वो निगेटिव लिया जाता है। C31 के स्थान पर जो मान होगा उसको हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, यदि R1 के अनुदिश लेंगे तो पहला प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, ऐसे लेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे डेल का मान जब निकाल रहा है तो A1 ले रहा है, A11 यानी कि A1 लिया है आपका। तो A1 लेने का मतलब हुआ कि जिस भी एलिमेंट को लेगा, ठीक है, उसके रो को और कॉलम को छोड़ देंगे यानी कि ढक लेंगे।
और इसके अलावा जो भी एलिमेंट आपका बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। मान लीजिए अब A1 लिए तो इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को ढक लेंगे, तो कौन सा एलिमेंट आपका बचा है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए आपका बचा है B2 बचा है तो B2 लिखे हैं, B3 बचा है तो B3 लिखे हैं, C2 बचा है तो C2 लिखेंगे, C3 बचा है तो C3 लिखेंगे। ठीक है, अब आपका हो गया। अब देखिए फिर R1 में देखिए, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरा एलिमेंट जो है आपका वो माइनस के साथ लेंगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया है, यहाँ पर लिखा है A2 ले लेंगे। अब देखिए इस एलिमेंट को लेने का मतलब हुआ कि इस लाइन को और इस लाइन को, यानी कि इस रो को और इस कॉलम को, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को हम छोड़ देंगे और उसके अलावा जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को हम ढक लेंगे। तब देखेंगे आपके पास क्या बचा है, तो आपके पास बचा है B1 बचा है, C1 बचा है, तो B1 बचा है, C1 बचा है। अब देखिए इधर क्या बचा है, B3 बचा है, C3 बचा है, तो B3 और C3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे देखिए क्या बचा है। अब इस हम R1 में अब कौन सा एलिमेंट बचा है, तो A बचा है, A3 को लेंगे किसके साथ, तो यहाँ प्लस के साथ। ठीक है, अब देखिए जब A3 वाला एलिमेंट लेंगे तो इस लाइन को, यानी कि इस पंक्ति को और इस स्तंभ को हम ढक लेंगे। ठीक है, अब इसको हम ढक लेंगे तो आपके पास कौन सा बच रहा है, तो आपके पास बच रहा है B1 B2 और यहाँ क्या बच रहा है C1 C2। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो ऐसे निकालते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, और माइनस इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो A1 कोष्टक में B2 का जब मल्टीप्लाई C3 में करेंगे तो हो जाएगा B2 इंटू C3, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा B3 C2। ठीक है, अब देखिए फिर से माइनस लग जाएगा A2। अब देखिए फिर से इसमें भी वैसे ही होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा B1 C3, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा B3 C1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस आ जाएगा, A3 है तो A3। ठीक है, अब फिर से इसको भी वैसे ही निकालेंगे तो B1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे तो हो जाएगा B1 इंटू C2, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा B2 C1। ठीक है, अब इतना करने के बाद इतना तो इसका आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना तो इसका आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो डेल आपकी दिया हुआ है, यानी कि डेल का जो मान है, जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल जो दिया है उसको हम क्या करेंगे कि पंक्ति को स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें सारणिक ए प्राप्त होता है। यानी कि इसमें देखिए जो आपका स्तंभ है, इस ए वाला लाइन, इसको हम पंक्ति बना देंगे और जो ये पंक्ति है R1 इसको हम स्तंभ बना देंगे C1। ठीक है, यही चीज़ किए हैं। देखिए यहाँ पर A1 B1 C1 है ना स्तंभ में, तो इसको पंक्ति में लिख देंगे A1 B1 C1। देखिए दूसरा आपका स्तंभ क्या दिया है कि A2 B2 C2, तो उसको हम दूसरा पंक्ति लिख देंगे A2 B2 C2। यहाँ पर आपका दिया है तीसरा स्तंभ A3 B3 C3, तो हम तीसरा पंक्ति लिख देंगे A3 B3 C3। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ये प्राप्त होता है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है कि इसके आगे देखेंगे, इसके आगे जो प्राप्त होगा वो है कि डेल को C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर या हमें करने पर हम पाते हैं कि, ठीक है, क्या पाते हैं कि C1 के अनुदिश, देखिए इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था R1 के अनुदिश बोला था, तो इस लाइन के अनुदिश हम किए थे। ठीक है, और उसमें क्या बोला है C1 के अनुदिश, यानी C1 ए वाला थे, इसके अनुदिश करेंगे। इसके अनुदिश करने पर क्या आ रहा है, ठीक है, इसके अनुदिश जब करेंगे तो क्या दे रहा है,
ठीक है। इसके अनुदेश जब करेंगे तो ए है C1, C1 के अनुदेश करेंगे, यानी ए वाला जो आपका है वो है C1। C1 के अनुदेश जब करेंगे तो देखेंगे इसको, इस वाले एलिमेंट को लेंगे, A1 को लेंगे, ठीक है। जब A1 को लेंगे तो क्या करेंगे, इस लाइन को ढक लेंगे और इस लाइन को ढक लेंगे। कौन सा बचा है, B2 बचा है, C2 बचा है, और देखिए यहाँ भी B2 C2, उसके नीचे B3 C3 ए बचा है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद हम बोले थे कि ये प्लस में होता है तो ये माइनस में होगा, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, फिर एक प्लस में होगा, तो ये वाला माइनस में होगा तो इसलिए माइनस लग गया है A2, ठीक है। A2 लेंगे तो अब इस लाइन को और इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को ढक लेंगे। इसके अलावा कौन सा बच रहा है आपके पास एलिमेंट, दो ऊपर का बच रहा है, दो नीचे का बच रहा है, तो इसको उतार देंगे B1 C1 B3 C3, ठीक है। अब ये वाला प्लस में होता है तो इसलिए प्लस लगा दिए हैं A3, ठीक है। A3 जब इस वाला एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, तो इस लाइन को यानी कि इस पंक्ति को और इस स्तंभ को, इस रो को, इस कॉलम को ढक लेंगे। तो इसके अलावा आपके पास जो एलिमेंट बच रहा है यही चारों बच रहा है, तो इसको उतार लेंगे B1 C1 B2 C2, ठीक है। अब आगे हम इसको जब मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा कि A1 तो A1 ही होता है। जब किसी भी 2/2 का 2/2 डिटर्मिनेंट का जब मान निकालते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हो जाएगा B2 C3, ठीक है, माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा C2 B3 होगा, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया, फिर A2 आ जाएगा, फिर इसका निकालेंगे तो क्या होगा कि B1 C3 माइनस C1 B3, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस A3, ठीक है, और इसका निकालेंगे हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2, ओके। अब देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2, और देखते हैं कि जो इक्वेशन 1 में आया आपका मान, ठीक है, जो इक्वेशन 1 में दिया है वही इक्वेशन 2 में दिया है, ठीक है। मिला लीजिए A1, ठीक है, B2 C3 माइनस, ठीक है, C2 इसमें भी है और B3 इसमें भी है, आगे पीछे चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में चलता है, माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए A2 दिया है और यहाँ देखिए B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है, इक्वेशन एक ही है। तो आप कह सकते हैं कि अतः इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, कि डेल इक्वल टू डेल 1, यानी कि दोनों बराबर है। तो नोट्स में लिख लेंगे, उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, यानी कि हम जो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया था वो वर्ग आव्यूह है, क्योंकि ये 3x3 का था। कितने का था, तो 3x3 का था, ठीक है। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। तो वही बोल रहा है कि उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, इनवर्स बोलते हैं, जिसका हिंदी में बोला जाता है परिवर्तित, ठीक है। जहाँ ए इनवर्स जो है वो ए का परिवर्त है, ठीक है, जो ए दिया था उसका परिवर्त करके जो लिखा गया वो ए है, और जब दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका गुणधर्म 1 होता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 6, डेल बराबर जो भी डिटर्मिनेंट दिया है 3x3 का है, तो इसके लिए गुणधर्म 1 का सत्यापन करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने आपको थ्योरी में समझाया है, ठीक है, सेम वैसे ही उदाहरण को भी हल करेंगे, तब जाके आगे एक्सरसाइज का सवाल आपसे लगेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए। तो पहले हमने क्या किया था कि R1 के अनुदिश, R1 यही आपका है R1, इसके अनुदिश यानी कि पंक्ति 1 के अनुदिश, पहले पंक्ति के अनुदिश क्या करेंगे कि प्रसारण करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए R1 के अनुदिश
प्रश्न करने पे क्या प्राप्त होता है। देखिए क्या प्राप्त होता है, कैसे करेंगे तो हो जाएगा डेल इजकल टू। अब देखिए टू को लेंगे, ठीक है, किसके अनुदिश करना है तो इसके अनुदिश करना है। समझ आ रहा है, R1 यही वाला है, दूसरा मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लेंगे, टू वाला एलिमेंट लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि टू वाले लाइन को दोनों साइड में छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचा है उसको हम ले लेंगे। जब टू को हम छोड़ेंगे, टू वाले रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 0 4 बचेगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर -7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसको लेंगे माइनस के साथ। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस दिया है तो इसको हम लिखेंगे माइनस के साथ कोष्टक में, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट पे क्या लिखेंगे, तो जब 3 लेंगे ना तो 3 वाले कॉलम को और 3 वाले रो को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी कौन बचा, इधर का 2 बचा है, इधर का 2 बचा है, तो उसको ले लेंगे 6 1, इधर क्या बचा है 4 -7, ओके। अब क्या है कि 5 को लेंगे, प्लस में आएगा ना, +5। जब 5 को लेंगे तो इस कॉलम को, इस रो को हम ढक लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, तो बचेगा 6 0, क्या बचेगा 6 0, और यहाँ पे 1 और 5, ठीक है, इतना बच गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का जब गुणा 0 में करेंगे या 0 का किसी भी संख्या में जब गुणा करेंगे तो 0 बन जाता है, तो यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है। माइनस उसके बाद होता है, अब इसका गुणा इसमें कीजिए, 4 पचे 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3। और देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो हो जाएगा -42, ठीक है। और उसके बाद फिर -4 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ +5, अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो 6 पचे 30, और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 0 में जब कोई भी संख्या घटाते हैं तो वही संख्या आ जाता है विथ माइनस के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बड़े वाले में से छोटे घटा दीजिए, 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 ही होगा, और चिन्ह बड़ा वाला तो 20 बड़ा है तो इसका साइन माइनस, यानी कि -20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस होता है तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, और माइनस माइनस प्लस होता है उसलिए हम जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसका साइन किसका बड़ा है, कौन सा अंक बड़ा है तो उसी का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे अंक कौन सा बड़ा है, तो आपका 42 बड़ा है 4 से, तो 42 का साइन लगाएंगे, तो 42 का साइन है माइनस, ठीक है। +5 हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 0 घटाएंगे तो 30 ही बचेगा, हो गया। और इसका आगे देखिए, -20 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -40, ठीक है। और देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 46 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 36 18 का 8 हासिल 1, और 4 3 12 1 13, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब प्लस दिया है, प्लस 5 का गुणा 30 में करेंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी कर दें, ठीक है, वो भी कर दे रहे हैं। माइनस और माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा, होगा ना, 178 विथ निगेटिव साइन, क्योंकि 138 बड़ा तो इसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 150, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा 28, और चिन्ह बड़ा वाला, ये वाला बड़ा है इससे, तो इसका साइन होता है माइनस, यानी कि आपका आ गया -28, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर, इसके आगे कैसे करेंगे, तो अब दिया R1 के अनुदेश किए थे ना, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो आपका पंक्ति है, ठीक है, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों
पंक्ति और स्तंभों को परस्पर, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो आइए हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। कि जब डेल वन, इसको डेल वन मान लेंगे, और जब इसको परिवर्तित करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका R1 है वो C1 बन जाएगा। तो क्या है, 2 - 3 और 5 हो जाएगा, 2 - 3 और 5, ठीक है। दिया है R2 कितना दिया है, तो 604, तो हो जाएगा 604। यहाँ पे दिया 1 5 - 7, यहाँ पर हो जाएगा 1 5 - 7, ठीक है, ये डेल वन हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि उसमें किए थे R1 के अनुदिश, इसमें करेंगे C1 के अनुदिश, ठीक है। जब हम C1, ठीक है, क्या करेंगे कि C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, ठीक है, C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर क्या निकल रहा है मान आपका, तो देखिए क्या निकल रहा है। C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे यानी कि इसको लेंगे पहले, तो हो जाएगा 2। अब जब इसको लेंगे ना, तो 2 का लेने का मतलब हुआ कि इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो ये चारों बचा है उसको लिख लेंगे। तो क्या बचा है, 0 5 4 - 7, ठीक है। अब देखिए अब इसको लेंगे, तो इसको जब लिया जाता है निगेटिव के साथ लिया जाता है, और यहाँ भी निगेटिव है, ठीक है, तो इसको -3 कर लेंगे। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे। इसको लेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम लेंगे ना, तो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन को छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ने के बाद देखिए क्या बचा है आपके पास ऊपर का 2 बचा है, नीचे का 2 बचा है, तो इसको लिख लेंगे। बचा है 6 1 4 और -7, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये प्लस में लिया जाता है, हो जाएगा 5। जब इसको लेंगे तो ए वाले पंक्ति और ए वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी ऊपर का जो चारों बचा है उसको ले लेंगे। तो क्या है, 6 1 0 और 5, ठीक है। अब इसको प्रसारण करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है, किसी भी जीरो का किसी भी संख्या में जब गुणा किया जाता है तो 0 ही बनता है, और -5 को 20, यहाँ पर माइनस में इस प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -6 7 42, और यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ 5। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 30, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए 2 हो जाएगा, और देखिए जब 0 -20 घटाएंगे तो -20 ही होगा, और यहाँ पे +3, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 42 से 4 46 हो जाएगा, और चिन्ह बड़ा वाला तो माइनस लग जाएगा। यहाँ +5, और यहाँ 30 में से 0 घटाएंगे तो 30 ही बचेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे है, ठीक है, -20 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा -40, और देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 46 का गुणा 3 में करेंगे, ठीक है, 46 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 138, ठीक है, और इस +5 के गुणा 30 में करेंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पहले की तरह तो आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -178, ठीक है, और +150। अब आप ध्यान देंगे तो जो यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, बड़े वाले से छोटे घटाएंगे तो बचेगा 28, ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह बड़ा वाला तो इसका लगाएंगे साइन, तो ये निगेटिव है तो निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। इतना निकल गया आपका क्या, डेल वन का मान। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जब देखेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से अस्पष्टता आपको दिख रहा है कि जो डेल है वो किसके बराबर आ गया है, डेल वन के बराबर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे डेल वन का जो मान आया -28 वही आपका यहाँ पे देखिए तो डेल का मान निकला है -28, यानी कि दोनों बराबर है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। इससे क्या हुआ कि इससे अतः गुणधर्म जो है, गुणधर्म 1 जो है, ठीक है, अतः गुणधर्म 1 का सत्यापन हुआ। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं आप लोग तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।